आज 6 नवंबर 2021 दिन शनिवार है। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करे या उनकी नाफरमानी ना करे, क्योंकि माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की खुशी ही चाहते हैं। उनकी खुशी के लिए वो दुनिया की हर मुसीबतों से लड़ जाते हैं, लेकिन औलाद उन्हें कुछ पुरानी चीज़ों की तरह फेंक देती है, जैसे वो किसी काम के नहीं। तो मैं कहानी पर आता हूँ। तो कहानी ये है, एक शादीशुदा जोड़ा जिनकी अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। एक दूसरे का ख्याल रखते हुए वो ज़िंदगी जिए जा रहे थे, मानो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन शायद इस खुशी को अब दीमक लगने वाली थी। शायद वो दोनों ये नहीं जानते थे कि जिन शादीशुदा लोगों को संतान की प्राप्ति ना हो तो ये समाज उनको दूसरी नज़रों से देखता है। अब उन्हें फिक्र होने लगी, एक तो समाज के तानों की और दूसरी अपना वंश आगे बढ़ाने की। इस कोशिश में उन्हें 8 साल गुजर जाते हैं, मगर उन्हें कोई औलाद नहीं होती। उन्होंने कोई मंदिर, कोई मस्जिद या कोई भी दरगाह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने अपना माथा ना टेका हो। शायद ऊपर वाले को अभी मंजूर नहीं था कि उन्हें संतान प्राप्ति हो। दिन महीनों में बदलते गए और महीने सालों में। अब 12 साल बाद ऊपर वाले ने उनकी सुनी और उनके यहाँ एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ। बहुत खुशी का माहौल था। जैसे भूखे इंसान को रोटी मिलने पर और प्यासे इंसान को पानी मिलने पर खुशी होती है, वैसे ही वो दोनों बहुत खुश थे। अब समय बीतने लगा, बेटा बड़ा होने लगा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखा जाने लगा, उसकी हर जिद पूरी होने लगी। माँ बाप न जाने बेटे से कौन कौन सी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। बेटे की पढ़ाई शुरू हुई, माँ बाप की जिम्मेदारियाँ और बढ़ गईं। बेटा जो पढ़ाई में अव्वल दर्जे का था, ये देखते हुए माँ बाप ने उसे अपने से दूर हॉस्टल भेजने की सोची कि बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा और अच्छा इंसान बने। अब बेटा 18 साल का हुआ तो माँ बाप को शादी की फिक्र हुई और दोनों सपने देखने लगे कि घर में एक अच्छी और सुंदर सी बहू आ जाए तो उन्हें उनकी मेहनत और लगन का फल मिले, क्योंकि एक औलाद ही अपने माँ बाप की अंधे की लाठी के जैसे होता है। बेटे की पढ़ाई पूरी होने को थी और इधर माँ बाप ने एक अच्छी सी लड़की देखनी शुरू कर दी, लेकिन कौन जाने क्या होने वाला था। बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई, अब बेटा घर आ रहा था तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटा घर पहुँचता है, जो पहले ही अपनी पसंद की लड़की से कोर्ट मैरिज यानी शादी कर चुका होता है। उसके साथ किसी लड़की को देखकर माँ बाप के सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। इस बात से पिता को सदमा सा लग जाता है और वो बीमार रहने लगते हैं। जो अरमान थे वो सब चकनाचूर हो गए। इसी बीमारी के चलते एक दिन वो स्वर्ग सिधार गए। लेकिन लड़के को अपने पिता की मौत का ज़रा भी दुख नहीं होता। वो तो बस अपनी पत्नी के साथ ही खुश रहता है। शायद वो ये भी भूल जाता है कि उसकी एक माँ भी है। अब माँ की भी उम्र धीरे धीरे ढल रही है और वो इतनी बूढ़ी हो गई कि उसे अब सहारे की ज़रूरत पड़ने लगी। जैसे तैसे करके माँ घर के कामों में लगी रहती और अपना दुख भुलाने की कोशिश करती। घर के काम को लेकर रोज़ रोज़ झगड़े होने लगे। खुद अपने ही घर में माँ ऐसे काम करती जैसे एक नौकरानी किसी के घर में झाड़ू पोछा करती है। कहीं कोई कांच का सामान टूटा नहीं कि बहू के कानों में आवाज़ आते ही गालियां शुरू हो जाती। अब माँ तो माँ है ना, जो बद्दुआ भी नहीं दे सकती। हमेशा अपने बच्चों की लंबी उम्र की दुआ करती है। फिर एक दिन माँ का चश्मा टूट जाता है। शायद वो चश्मा ही उसका इकलौता सहारा बचा था। वो चश्मा मानो उसके लिए एक अंधे की लाठी के जैसे था। वो बेटे से कहना चाहती, मगर शायद मन में एक डर था
कि कहीं बेटे को बुरा ना लगे। फिर एक दिन हिम्मत करके वो बेटे को चश्मे के लिए कहती हैं। बेटे को तो सुनते ही ऐसा गुस्सा आता है कि मानो उससे उसकी जान मांग ली हो, क्योंकि बेटे ने आज अपनी वाइफ को यानी अपनी पत्नी को एक साड़ी जो देने का वादा किया था, शायद एक चश्मा खरीदने से साड़ी के पैसों में कमी आ जाए। अब माँ को पता चला कि एक चश्मा खरीद लेने से उसकी बहू की साड़ी नहीं आएगी, तो माँ ने कहा कि रहने दे बेटा, तू बहू की साड़ी ही खरीद ला, मैं इसी चश्मे से काम चला लूँगी, आखिर मेरे दिन ही कितने बचे हैं। माँ तो उदारता, प्यार, विनम्रता का दूसरा रूप है। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए कि एक दिन बेटा ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। न जाने ऐसा क्या हुआ कि वो बहुत गुस्से में सीधा अपनी वाइफ के कमरे में जाता है, यानी अपनी पत्नी के कमरे में जाता है, जहाँ वो बैठी रो रही है। पूछने पर कहती है कि तुम्हारी माँ ने कहा है कि अब वो मेरा काम में हाथ नहीं बटाएंगी। क्या मैं अकेले ही सारा काम करूँगी? तुम्हारी माँ के झूठे बर्तन और कपड़े भी अब मुझे ही धोने पड़ेंगे। मुझसे ये सब अब नहीं होगा, तो मैं अपने घर जा रही हूँ, या फिर तुम अपनी माँ को किसी आश्रम में छोड़ आओ। माँ इन सब बातों से बेखबर अपनी टूटी हुई चारपाई पर बैठी हैं। शायद वो ये सोच रही हैं कि मैंने आज बहू से गलत ही कह दिया कि अब मुझसे काम नहीं होता। आजकल कौन किसके लिए करता है भाई। ये सोचती है कि बेटा आएगा तो उससे माफ़ी मांग लूँगी और सब ठीक हो जाएगा। सर्दी का मौसम था और सूर्य देव भी कहीं कहीं नज़र आ रहे थे, मानो वो बादलों के साथ लुका छुपी खेल रहे हों। अब बेटा अंदर से अपनी बूढ़ी माँ के पास आता है और बड़े ही प्रेम भाव से माँ को गोद में उठाकर जीने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, यानी छत पर ले जाने लगता है। माँ को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला, बस वो टकटकी लगाए अपने बेटे की आंखों में देख रही थी और सोच रही थी कि शायद मेरे बेटे को अब सब कुछ समझ आ गया है कि अब मेरी उम्र काम करने की नहीं है। माँ मन ही मन में इतनी खुश थी कि खुशी के मारे आंखों से आंसू इस तरह टपक रहे थे कि मानो जिंदगी के सारे दुख आज आंखों से बह गए हों। माँ के होठों से दुआएं निकलने लगती हैं कि ऊपर वाले मेरे बेटे की ज़िंदगी में कभी दुख न आए, उसे इस दुनिया की सारी खुशियाँ दे दे। वो सोचती है कि शायद मेरा बेटा मुझे छत पे धूप दिखाने ले जा रहा है। तरह तरह के सवाल माँ के मन में उमड़ रहे थे, लेकिन वो अपने बच्चे से कुछ नहीं कहती। माँ तो माँ होती है ना, ये कभी नहीं सोच सकती कि आज जो उसके साथ होने जा रहा है, शायद इस पूरी कायनात का कोई भी जीव अपनी माँ के साथ ऐसा ना करे। लड़के पर तो बस एक हैवान सवार था, वो नहीं जानता था कि तू क्या करने जा रहा है। अपनी हर खुशी को, अपनी जन्नत यानी स्वर्ग को अपने हाथों से बर्बाद करने चला है। अब चौथे फ्लोर पर ले जाकर वो माँ से कहता है कि माँ, मैं तुझसे तंग आ गया हूँ, तू ना तो हमें चैन से जीने दे रही है और ना चैन से मरने देगी। माँ को ये सुनकर अचानक धक्का सा लगा। जो वो सोच रही थी वो सब बेकार था। इससे पहले कि माँ कुछ बोल पाती, उस हैवान ने माँ को चौथे फ्लोर से नीचे फेंक दिया। माँ दुख भरी नज़रों से देखती, लेकिन फिर भी मुंह से बद्दुआ ना निकलती, कहती हुई कि बेटा, तेरी खुशी के आगे मेरी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं थी। मैंने हमेशा तुझे खुश देखना चाहा है। अगर तुझे मेरे प्राण ही चाहिए थे तो एक बार बोल के तो देखता, क्या मैं तेरे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती थी। नीचे गिर जाती है। बस चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, मानो शायद सूर्य देव, बादलों और हर किसी ने ये मंजर देखा हो और बस ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हों कि हे ईश्वर, या तो तू किसी को औलाद ना दे, और अगर देता भी है तो ऐसी दे कि वो अपने माँ बाप के लिए अपनी ज़िंदगी तक दांव पे लगा दे। मुझे माफ़ करना दोस्तों, मुझसे इस कहानी में कोई गलती हुई हो, मैं सभी से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद।